जींद में आए और दुनिया की हमारे देश की एक पहली ऐसी ट्रेन है जो 100% प्रदूषण रहित है। एक ऐसी ट्रेन का शुभारंभ यहाँ से कर रहे हैं, हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। उसी दिन वो हमारे भिवानी और इस लोकसभा क्षेत्र के दूसरा नारनौल के मेडिकल कॉलेज की का भी शुभारंभ करेंगे। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी हो, बिजली हो, सभी सेक्टरों में इन 12 साल में एक बहुत तेजी से एक अभूतपूर्व विकास करवाया है, ताकि ये देश 2047 से पहले पहले विकसित भारत बन जाए। उसी के अंतर्गत हमारी 17 तारीख को इस भिवानी में भी और कोरियावास जो महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल शहर के पास पड़ता है, वहाँ का भी उद्घाटन होगा। वैसे देखा जाए तो एम्स हों, मेडिकल कॉलेजेज हों, लगभग हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए देश के हर जिले में, देश का हर जिला एक योजनाबद्ध तरीके से मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। इसी प्रदेश में का मेडिकल कॉलेज था जिसका नाम बाद में पीजीआई होकर रोहतक गया, और अब तो धीरे धीरे प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रांत सरकार की सहायता से, भारत सरकार और प्रांत सरकार की मदद से हर डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहे हैं। उसके उद्घाटन के समारोह में हमारे माननीय प्रधान जी बैठे हैं, देवेंद्र कौशिक जी, जी, घनश्याम जी, कपूर जी भी हैं, जब बाकी सभी पार्टी ने 3-4 बार हमने मीटिंग वर्चुअल और दूसरी मीटिंग भी करी है। संगठन चुने हुए प्रतिनिधि, चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधि, और ये ऐसा पहला फंक्शन होगा प्रदेश भर में जींद समेत जहां लोग पेट्रोल या डीजल की गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। या तो पैदल आएंगे या साइकिल पर आएंगे, या वो व्हीकल होगा जिसमें ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होगा। ये एक ऐसी शुरुआत, और ये शुरुआत भी बहुत एक लंबी सोच के मुताबिक की गई है कि किसी प्रकार से हम प्रदूषण, जिसकी वजह से सारे दुनिया का माहौल खराब हो गया। आप देखते होंगे इस प्रदूषण को रोकने के लिए दुनिया का बड़ा सेंटर भी हिंदुस्तान में है, आपके गुड़गांव और दिल्ली बॉर्डर के ऊपर। ज़्यादा सहायता शायद उस टाइम पर फ्रांस ने दी थी। एक समय ऐसा भी आया कि उसमें अमेरिका एक बार पीछे हट गया था। और उसका दूरगामी असर क्या है आप देखते होंगे, समय में बारिश नहीं, सूखा, सर्दी, अचानक मौसम बदल जाता है। अचानक इस बार आपने भिवानी में देखा होगा 3 बार अचानक ऐसी तेज हवा से आंधी तूफान बढ़ता है कि सारे पेड़ टूट जाते हैं। ये जो बदलाव आया है, आप अगर हिमालय के ऊपर जाके देखोगे तो ग्लेशियरों का पिघलना इतना ज़्यादा तेजी से है, खासकर इस शताब्दी में, और उसके कारण इस वायुमंडल में बहुत बुरा असर पड़ा है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 100-200 साल के बाद जिस जमुना का, गंगा का पानी की बात करते हो, या 500 नदियाँ पंजाब की बात जो करते हो, जो बर्फ से आता है पानी, वो गए जमाने की बात हो जाएगी। इन सब का मुख्य कारण भी प्रदूषण है। ये पहल करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम इसको रोकें, अगर आपने जीव को बचाना है तो। इसलिए ये प्रोग्राम सही 9 बजे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 9 से पहले पहले हमारे सभी साथी, क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट है लोगों का कि इस प्रकार से बढ़ता हुआ देश
मेन फंक्शन जींद में, और उसके बाद वर्चुअल हमारा नारनौल और भिवानी में भी होगा। मेरी ड्यूटी भी पार्टी ने यही आदेश दिया है कि मैं भी भिवानी रहूं, इसलिए हम सब कोशिश यही करेंगे कि अपने घर से, अपने ठिकाने से हम पैदल चलकर वहां जाएं। यही है, और कुछ है भाई? धन्यवाद सर। हाइड्रोजन क्या तकनीक है, थोड़ा उस बारे में टेक्निकल बता पाएं? वैसे मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन हाइड्रोजन से ही बताते हैं कि पानी भी हाइड्रोजन और ये दोनों तीनों चीज मिला के बने हैं। नहीं, उनको अगला अलग कर दोगे तो उसमें ये सही है कि आपका धुआं नहीं उठेगा। ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हो आप? जी जी। यहाँ तो पिछले 1 साल से पहले भी एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी इसका वर्चुअली उद्घाटन किया था, तो आज तक ये अस्पताल ही शुरू नहीं हो पाया। मतलब कि डेपुटेशन पे डॉक्टर जरूर हैं वहाँ से यहाँ, परंतु जो बिल्डिंग ये वाली यहाँ सिर्फ ओपीडी चलती है, ना तो यहाँ कोई ओटी चलता है, ना यहाँ कोई इंडोर चलता है, बंद पड़ा है। वो 500 करोड़ का एक स्ट्रक्चर खड़ा है, परंतु बंद पड़ा है। देखिए, सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपने वो सभी पैरा स्टाफ का मेंबर हो या आपका एमबीबीएस हो या एमडी हो या डीएम हो या सर्जन हो, जो भी डॉक्टर आएंगे। अब आपके देश में डॉक्टर बनाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सीट थी मात्र 12%, टोटल जितना डॉक्टर देश में है मात्र 12% ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट होती थी, जिसकी वजह से वहाँ डॉक्टर बन के आते थे। ये पहली ऐसी सरकार है जहाँ सीट अलॉट कर दी एमबीबीएस करने के लिए, एमडी करने के लिए। कब से शुरुआत हुई है? शुरुआत तो अभी हुई है। मिनिमम 5 साल के एडमिशन के बाद वो डॉक्टर बनेंगे, आपके डॉक्टर की क्लासेस लगनी शुरू होगी हर जगह, और जब वो तैयार होकर आएगा तो ये सारी फिलअप हो जाएंगी। लेकिन आज के दिन 2012 से पहले का मैंने स्ट्रक्चर बताया है, मात्र 12% डॉक्टर ही हमारी सरकारी मेडिकल कॉलेज से बनते थे। बाकी 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए देके प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से लेके पढ़ाई करके आते थे। बधाई देनी चाहिए माननीय मोदी जी को और स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कि हमने डॉक्टर तैयार करने के लिए क्लासेज सीट ले आए। पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। नो, वो भी नहीं है, पैरा के साथ साथ दोनों नहीं थे। पैरामेडिकल तो बिल्कुल हमारे पास सीट थी ही नहीं। अब वो और ज्यादा, और उससे बुरी बात क्या होती थी, करोड़ों रुपए माँ बाप के खर्च करवा के स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आते थे। और इससे भी आगे बढ़ के दुनिया के उन देशों में जहाँ सही ट्रेनिंग होती नहीं, उदाहरण के तौर पर यूक्रेन, रूस, चाइना, नेपाल, ऐसी जगह जाके न थोड़े से पैसे में वो एमबीबीएस की सीट ले आते थे। उसके बाद वो डॉक्टर तैयार नहीं होते थे जो हमारे मेडिकल कॉलेज डॉक्टर में होते हैं। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों से ज्यादा जी मैं फिर कहता हूँ, वो स्टाफ जो बाहर से लेके आता हूँ उनकी तुलना में आपका डॉक्टर अच्छा तैयार होता है। और वही तैयार, फिर ये सही बात है कि आपकी पैरा स्टाफ की कमी है, पैरा स्टाफ की कमी है। और पैरा स्टाफ की भी धीरे धीरे सीट हर जगह इन्हीं मेडिकल कॉलेज में दी है। अभी केवल प्राइवेट जगह जो एक बहुत बुरी समस्या खड़ी करी, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, आरोप लगाऊंगा तो कहेंगे तुम भी तो कल कांग्रेस में थे। ऐसी दुकानों के लाइसेंस थे जिनके स्कूल कॉलेज होते ही नहीं, और वहां से वो पैरा का सर्टिफिकेट लेके आ गए। कोई फार्मेसी का ले रहा है, अगर नाम कहो तो मैं तेरा भिवानी में बता दूँ, उनसे कोई पट्टी नहीं करवा सकता। अगर वैसा स्टाफ भर दोगे तो क्या हालात होंगे, वो मशीन चला लेंगे। तो फिर खोलने की क्या जरूरत है? नहीं, वो लाइसेंस दिए गए, वो लाइसेंस दिए गए, ऐसे लाइसेंस दिए गए, मेरी बताने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग नहीं, स्टाफ नहीं, मशीन नहीं, बन गया हेल्पर। सर, अब विधिवत जैसे इसका इनॉग्रेशन पीएम साहब करेंगे तो क्या यहाँ डॉक्टरों के प्राइवेट स्टाफ कुछ तौर के लिए नहीं आप रिकमेंड करेंगे कि उनको ट्रांसफर करके मुझे केवल एक चीज बता दो, जब तक आपके पास डॉक्टर नहीं है पढ़ा लिखा, तो क्या आप झूठे लेके आओगे? फिर क्या जरूरी है मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करना? बिल्कुल जरूरी है। अगर मैं तब तक बीमार हो गया, जब बीमार हो गया तो घर वाले लोग ले चला अस्पताल में, तो सुआ लगा के रोहतक भेजते हैं। मैं कहता हूँ रोहतक भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है, गुड़गांव भी इस देश का हिस्सा है। एक मिनट, केवल ये कह देना कि हमने भविष्य की नहीं सोचनी चाहिए, इसका मतलब ये कि पहले डॉक्टर आते फिर बिल्डिंग बनाते।